हरे कृष्ण। देखो कितना अच्छा लग रहा है, दूर से भगवान के गुणगान सुनाई दे रहे हैं। ये केवल धाम में होता है। शहर में जाइए जो जगह जगह से कोई सिनेमा के गाने बज रहे हैं, तो कोई दूसरे प्रकार के कोई भाषण बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है। ये धाम में आते हैं तो कोई न कोई वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं या तो कोई स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। तो ये होता है धाम का प्रभाव। काश ऐसा वातावरण हर एक गांव में, हर एक शहर में होता। पहले ऐसे हुआ करता था, परंतु अब इस संस्कृति को हम भूल गए हैं। तो खैर, यहाँ आकर हमें पता चलता है कि ऐसी संस्कृति अभी भी संभव है। हालांकि कलयुग का प्रभाव अपने चिन्ह सब जगह छोड़ देता है, तो यहाँ पर भी हैं तरह तरह से, परंतु अन्य जगहों की तुलना में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कल हम नव नरसिम्हों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ज्वाला नरसिम्हा, मालोल नरसिम्हा और अहोबल नरसिम्हा स्वामी अर्थात उग्र नरसिम्हा, इनकी चर्चा संक्षेप में हमने की। आज सुबह हम गए थे सबसे पहले भार्गव नरसिम्हा मंदिर में। भृगुवंशी राम, भार्गव राम अर्थात परशुराम, वो यहाँ पर आए थे। वैसे 3 राम नाम के लिए 3 प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। एक तो है अयोध्यावासी राम या दशरथ नंदन राम। दूसरे हैं कृष्ण के बड़े भाई वृंदावन में और द्वारका मथुरा में बलराम। श्रीमद् भागवत में भी कई बार बलराम जी को राम कह के संबोधित किया जाता है। और तीसरे राम हैं भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र परशुराम। तो परशुराम जी के बारे में तो आप सब ने सुना ही है। वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री राम की लीला में भी वो कई बार शामिल होते हैं। महाभारत में भी उनका उल्लेख है। जगह जगह उनकी कथाएं श्रीमद् भागवत में भी हैं। तो वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ तपस्या की, भगवान नरसिंहदेव की उपासना की। और जिस कुंड को घेर कर हम आज सुबह बैठे थे कथा के समय, वो भार्गव कुंड है। तो ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी उस कुंड के तट पर बैठ के अपनी तपस्या कर रहे थे, भगवान नरसिंहदेव के ऊपर ध्यान कर रहे थे। इसलिए अब जहाँ जो नरसिंहदेव भगवान की मूर्ति है, उसे भार्गव राम नरसिम्हा मंदिर कहते हैं, या केवल भार्गव नरसिम्हा मंदिर, क्योंकि परशुराम जी वहाँ पर थे। और आगे चल के और 2 मंदिर हैं जो निम्न अहोबिलम में हैं। एक तो है योगानंद नरसिम्हा। योगानंद नरसिम्हा स्वामी का नाम ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को कई योगासन यहाँ पर सिखाए। तो योगासन प्रामाणिक हैं, स्वयं भगवान ने सिखाए और प्रहलाद को सिखाया, अपने भक्त को सिखाया। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्त अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए अष्टांग योग स्वीकार करना चाहता है तो वो ठीक है या नहीं? क्या समझते हैं आप?
भगवान की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग हम स्वीकार करें तो वो सही है कि नहीं? आखिर भगवान ने सिखाया था ना प्रहलाद महाराज को। नहीं, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए अष्टांग योग का पथ जो है या ध्यान योग का पथ वो सत्य युग के लिए था, त्रेता युग के लिए था बड़े बड़े यज्ञ आदि संपन्न करना, द्वापर युग के लिए था ऐश्वर्यशाली भगवान के श्री विग्रह की आराधना करना, और कलयुग में भगवान की प्राप्ति का रास्ता है हरि नाम संकीर्तन। तो अवश्य अष्टांग योग आदि ये सब प्रामाणिक योग पद्धतियां हैं, परंतु आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए इस कलयुग में वो इतने लाभदायक नहीं है, क्योंकि उसमें जिस योग्यता की आवश्यकता होती है वो कलयुग के लोगों में नहीं है। तो इसलिए भगवान ने सबसे आसान रास्ता कलयुग के लोगों के लिए दिया है, और भगवान की असीम कृपा रही है कि सबसे आसान रास्ते के द्वारा वो सबसे ऊंचे पद की प्राप्ति कर सकते हैं, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिकतर जो ध्यान योग आदि पद्धतियों को स्वीकार करते थे और जिनका उल्लेख पहले 9 स्कंदों में आता है श्रीमद् भागवत के, अधिकतर उनमें से सभी ने वैकुंठ लोक की प्राप्ति की, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति नहीं की। गोलोक वृंदावन की प्राप्ति केवल वही कर सकते हैं जो वृंदावन के निवासियों के अर्थात श्री कृष्ण के प्रिय ब्रजवासी भक्तों के पद चिन्हों में चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे भक्त गोलोक वृंदावन जा सकते हैं मृत्यु के बाद। तो वैसे हरिनाम संकीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के साथ में रहकर उनके उपदेशों को शिक्षाओं को ग्रहण करके हम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस युग में अष्टांग योग की पद्धति नहीं बताई गई है, हालांकि भगवान ने ऐसे कई बार स्वयं किया है। मेलकोटे में भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है योग नरसिंह मंदिर, बहुत चढ़ना पड़ता है। भगवान नरसिंह के मंदिर हमेशा पहाड़ के ऊपर होते हैं ऐसे लगता है। और वहाँ पर भी एक पुजारी है। इस समय उनकी आयु, जब हम गए थे 2 साल पहले, तो उनकी आयु लगभग 60 की थी, या कम से कम 55 से ज़्यादा तो थी, 60 के लगभग हुई होगी। तो वो ब्रह्मचारी जैसे हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं लेकिन ब्रह्मचारी हैं। और वो कह रहे थे कि उनकी सेवा है योग नरसिंह भगवान के लिए भोजन बनाना, भोग बनाना, और वो 40 साल से ऐसे करते आए हैं। एक ही सेवा, दिन के जितने भी 2 भोग बनते हैं वो स्वयं बनाते हैं और ऊपर आके बनाते हैं। काफ़ी ऊपर ऊंचा चढ़ाव है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है पहाड़ के ऊपर, तो उनको नीचे आके बीच रास्ते तक आना पड़ता है, पहाड़ में पानी भर के ले जाना पड़ता है। कई बार ऐसा करना पड़ता है क्योंकि भोजन बनाने के लिए, रसोई घर को साफ करने के लिए काफ़ी पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको बीच बीच में जाकर पानी बाल्टियों में लेकर आना पड़ता है। और दिन में कई बार ऊपर नीचे कर जाते हैं, क्योंकि फिर से नीचे आके वहाँ रहने की व्यवस्था कोई नहीं है, केवल लोग आते हैं, सेवा करते हैं, चले जाते हैं, फिर नीचे जाके अपना उनका निवास स्थान होता है। तो ये कम से कम न जाने कितनी बार ऊपर नीचे करते होंगे। 40 साल से दिन में 5, 6, 8, 10 बार, न जाने कितने बार वो आते जाते आते जाते। और वहाँ भोजन बनाना भी आसान नहीं है, पुराने पद्धति से बनाते हैं आज भी। ऐसे नहीं कि गैस का कोई सिलेंडर आ गया, चलो लगा दिया गैस, फटाफट से बन गए, प्रेशर कुकर आ गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं, पुराने ढंग से बनाते हैं।
तो ये 40 साल से एक सेवा करते हैं। देखिए हमारे के लिए कितना प्रेरणा स्रोत है। कभी कभी हम लोग एक सेवा करते हैं, ऊब जाते हैं, अब ये सेवा बहुत हो गया, अब हमें दूसरे कोई सेवा करनी है। कोई एक सेवा में व्यक्ति स्थिर नहीं रहते हैं इस कलयुग में, बहुत मुश्किल है। मन चंचल है तो भगवान की सेवा में आके भी मन की चंचलता पूरी तरह से जाती नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं भी, जैसे इनका वर्णन किया, या जननिवास प्रभु को, पंकजांग्री प्रभु को मायापुर में देखिए, वही सेवा 40 साल से करते आए हैं, वही सेवा। सुबह उठ के मंगल आरती में भगवान का श्रृंगार करना, आगे चल के भोग आदि की तैयारी करना, सारे भगवान की व्यवस्था, विग्रह की व्यवस्था करते हैं। तो खैर योगानंद नरसिम्हा यहाँ निम्न अहोबिलम में है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि इस स्थान में उन्होंने योग पढ़ाया, आसन सिखाए प्रहलाद को, तो ये नाम पड़ता है। और एक मंदिर है छत्रवट नरसिम्हा, क्योंकि वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है और उस पीपल के वृक्ष के नीचे ये मंदिर की स्थापना हुई है। और वहाँ पे कांटों के झाड़ियाँ जो हैं वो सब जगह हैं, इसलिए इस मंदिर को या इस विग्रह को छत्रवट नरसिंह वृक्ष कहते हैं। वट वृक्ष है वहाँ पर, पीपल का वृक्ष। तो ये छत्रवट नरसिंह भगवान है। कल हम जाने वाले हैं पुनः ऊपरी अहोबिलम में, जहाँ हम दर्शन करेंगे पावन नरसिंह का। तो पावन नरसिंह नाम इसलिए पड़ा है भगवान का वहाँ, क्योंकि उनका मंदिर वहाँ पावन नदी के तट पर है। ये भी नव नरसिम्हों में से एक है। और लगभग ऊपरी अहोबिलम मंदिर अर्थात उग्र नरसिम्ह मंदिर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये ऊपरी अहोबिलम में है। और साथ साथ फिर हम कारंज नरसिम्ह मंदिर में भी जाएंगे। कारंज नरसिम्हा इसलिए बताया जाता है क्योंकि एक करंज वृक्ष के नीचे भगवान के विग्रह की स्थापना हुई, तो कारंज नरसिम्हदेव। उसी तरह से हम ज्वाला नरसिंह से लौटते हुए क्रूरा नरसिम्हा या वराह नरसिम्हा का दर्शन भी करके आए, जिसमें भगवान या श्री विग्रह का मुखारविंद जो है वो वराह देव का है, एक वराह का है दंशों के साथ, इसलिए उसका नाम है क्रोड़ा नरसिम्हा भगवान। और उसके पास में 10 मिनट पैदल दूरी पर प्रहलाद मेट्टू नाम का स्थान है, जहाँ प्रहलाद जी षंड और अमर्क आदि से शिक्षा प्राप्त करते थे, या कम से कम गुरुकुल था। शिक्षा तो क्या प्राप्त करेंगे, वो शिक्षा देने के लिए योग्य थे, उनसे लेने के लिए नहीं। तो उनकी पाठशाला भी वहाँ थे। आप में से कितने भक्त प्रहलाद जी की पाठशाला में गए थे? हाथ ऊपर कीजिए। अरे वाह! तो प्रहलाद जैसे ही आप विद्वान बन जाएंगे। तो ये हो गए 9 नरसिम्ह मंदिर। साथ साथ में उग्र स्तंभ की बात तो हमने की ही है। और फिर निम्न नरसिम्ह में यहाँ पर लक्ष्मी नरसिम्ह मंदिर है सबसे प्रसिद्ध। आप में से कोई गए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? थोड़े भक्त गए हैं। वैसे हमारे कार्यक्रम में कब है पता नहीं, कल या परसों होगा शायद, परसों सुबह जाएंगे। तो यहाँ निम्न अहोबिलम का ये मुख्य मंदिर है यहाँ पर। और ऐसे बताया जाता है कि ये वेंकटेश्वर बालाजी के भगवान हैं, उनके आराध्य है। क्योंकि जब उनकी शादी हुई पद्मावती देवी से, तो उनको पूछा गया आपके कुल देवता कौन है, आपके आराध्य देव कौन है? तो उन्होंने कहा नरसिंह देव। तो ये उनके आराध्य देव हैं बालाजी के। तो
तो बालाजी का संबंध यहाँ पर भी है। और एक घटना है, और एक यहाँ विशेष बात इस स्थान में है कि लक्ष्मी देवी तो तप करती हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी यहाँ प्रकट हुई है। चेंचू नाम की एक जाति यहाँ है, लोग रहते हैं अनादिकाल से। तो चेंचू जाति के समाज में लक्ष्मी देवी का जन्म हुआ, और ऐसे कहा जाता है, लोक कथा यहाँ की ऐसी है कि भगवान नरसिंह देव ने चेंचू देवी से विवाह किया यहाँ पर, और यहीं पे दोनों बसे। और क्योंकि पत्नी यहाँ की थी तो फिर वो यहीं रहे। तो ये कहे कि पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएंगे, तो पत्नी के साथ में यहाँ पर रहे। इसलिए चेंचू जो ट्राइब है या जो जाति है, वो लोग बहुत श्रद्धावान भक्त हैं नरसिंह देव के, क्योंकि उनके ही समाज के महिला जाके भगवान से विवाह कर लिए, तो एक अपनापन सा है, ये अपने नरसिंह भगवान हैं। तो एक ममत्व की भावना उनको है भगवान नरसिंह देव के संबंध में। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बारे में तो वैसे जगह जगह उग्र नरसिंह मंदिर में भी और अन्य नरसिंह मंदिरों में व्याख्या है या उल्लेख है, मंदिरों के खंभों में आदि सब लिखे हुए हैं ये कथाएं। तो वैसे मेरे ख्याल से जितने भी महत्वपूर्ण स्थान थे यहाँ के ऊपरी और निम्न अहोबिलम में, इनकी चर्चा संक्षेप में हुई है। और अब मैं थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहूँगा भगवान नरसिंह देव के मंत्रों के बारे में। आप तो जानते हैं कि भगवान नरसिंह देव की स्तुति शास्त्रों में बहुत की गई है। प्रत्येक पुराण में कोई न कोई भगवान नरसिंह देव का उल्लेख है, और हम लोग तो रोज़ ही गाते हैं, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद हलादधारिणे इत्यादि। साथ साथ में नरसिंह देव भगवान का बीज मंत्र है, जिसको भी हम कई बार उच्चारण कर चुके हैं इस यात्रा में, तो आज भी करेंगे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ये भगवान नरसिंह देव का बीज मंत्र है। भगवान के 9 प्रकार के वर्णन यहाँ भी हैं। वो उग्र हैं दिखने में, हालांकि वो उग्र हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्रूर है। जब उग्र शब्द का उल्लेख करते हैं तो मन में एक ऐसे विचार आता है कि ये कोई क्रूर व्यक्ति होगा या कोई गलत काम होगा, जैसे उग्र कर्म कहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो उग्र कर्म करते हैं। प्रभवत्युग्र कर्माणः क्षयायो जगतो हिताः, कि ऐसे असुरी प्रवृत्ति के लोग उग्र कर्म में लगे रहते हैं और उनका उद्देश्य होता है जगत का अहित करना, जगत को क्षय कर, जगत को नष्ट कर डालना। परंतु भगवान जब उग्र रूप धारण करते हैं तो उससे केवल असुरी वृत्ति के जो लोग होते हैं उनका विनाश करते हैं, उनके प्रभाव को खत्म कर देते हैं।
परंतु जो उनके भक्त हैं उनके लिए भगवान श्री नरसिंह देव बहुत ही कृपालु होते हैं। ये उदाहरण तो आपने कई बार सुना होगा। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जब एक चूहे को एक बिल्ली अपने मुख में पकड़ लेती है तो बिल्ली का जो मुंह है वो चूहे के लिए साक्षात मूर्तिमान मृत्यु है, परंतु वही बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांतों से गर्दन से पकड़ के उठाती है और ले जाती है यहाँ से वहाँ। तो उस समय बिल्ली के बच्चे को कोई डर नहीं लगता। उसे ऐसे नहीं लगता कि मेरे माँ का जो मुँह है वो मेरे लिए मृत्यु है, बल्कि वही मुँह जो है वो बिल्ली के बच्चे के लिए आश्रय, सुरक्षा, प्रेम आदि का प्रतीक है। तो एक ही मुँह, परंतु दोनों का भाव, दोनों का संबंध भगवान से भिन्न होने के कारण दोनों के मन में भावनाएं अलग अलग होती हैं, दोनों की गतियां अलग अलग होती हैं। उसी तरह से भगवान नरसिंह अवश्य जब बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो उग्र रूप धारण करते हैं, और जब उग्र रूप में भी नहीं होते हैं तो सिंह को देखना, इससे मन में एक प्रकार का आश्चर्य, चमत्कार उत्पन्न होता है, क्योंकि ये ऐसा एक जानवर है सिंह, देखने से ही बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने चमत्कार का बनाया हुआ ये जानवर है भगवान के हाथों से। तो वैसे भी देखा जाए तो भगवान का ये रूप थोड़ा उग्र दिख पड़ता है, हो सकता है, परंतु जब भगवान क्रोधित हो जाते हैं ज्वलंतम, तब तो उनकी उग्रता की कोई सीमा नहीं है। इतने उग्र दिखते हैं कि सभी लोग घबरा जाते हैं, परंतु वो उग्र रूप भगवान का उनके भक्तों के लिए नहीं है, वो असुरों के लिए है। तो जो भगवान से शुद्ध प्रेम रखते हैं अपने हृदय में, उनके हृदय में ऐसी डर की भावना नहीं होती है। प्रहलाद को बिल्कुल डर नहीं हुआ, और जैसे ही वो भगवान के सामने गए तो भगवान ने अपना हाथ प्रहलाद के सर पर रख दिया। भगवान का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। भगवान भक्त वत्सल है, उनके लिए भक्त एक वत्स के समान है। वत्स अर्थात बछड़ा, जैसे गाय को बछड़ा है। कभी गाय बहुत बेचैन होती है, विचलित हो जाती है, कोई कारण से अपने बछड़े को देखती है, तुरंत शांत हो जाती है। उसी तरह से भगवान जब विचलित हो भी जाते हैं किसी कारण से, परंतु अपने प्रिय भक्तों को देखते हैं, तुरंत शांत हो जाते हैं। उनका मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। और वो भी प्रहलाद को देखा उन्होंने। प्रहलाद को देखकर ही कौन है हिरण्यकश्यप उनके साथियों के सिवाय जो प्रभावित नहीं होता। इतना सौम्य सुंदर चेहरा, इतना मासूम निष्पाप, भक्ति से भरा हुआ वो चेहरा है। तो जब नरसिंह देव भगवान ने भी अपने भक्तों को देखा, वो बहुत प्रसन्न हुए। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल भक्त ही भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान भी भक्तों को देखना चाहते हैं। दोनों के बीच में ये प्रेम का आदान प्रदान है। ये दो तरफी रास्ता होता है प्रेम का, एक तरफी नहीं। संसार में एक तरफी प्रेम हो सकता है, और वो भी ये संसार का प्रेम सच्चा प्रेम तो है नहीं। और कई बार ऐसे देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है, लेकिन कभी कभी बच्चे जो है माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन माता पिता प्रेम करते हैं फिर भी बच्चों से। तो अब तक कि जब हम भगवान को भूले हुए हैं, ये एक तरफी प्रेम है, क्योंकि भगवान ही हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, परंतु हम भगवान से अभी तक प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। साधन भक्ति के अंगों का पालन करके धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान के प्रति कुछ आकर्षण कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रहा है। और फिर जब इस साधन की पूर्णता को हम प्राप्त कर लेंगे,
तब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और फिर ऐसी शुद्ध भक्ति जो हमारे हृदय में रहेगी, उस अवस्था में वो भगवान को ज़बरदस्ती खींच के आकर्षित करेगी और भगवान को वश में कर लेगी। भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के सामने निस्सहाय होकर, बाध्य होकर अपने आप को भक्त के हवाले कर देते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए, भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। दो चीज़ें हैं, एक है तत्व और दूसरा है रस या भाव। इन दो चीज़ों को हमें समझना बहुत आवश्यक है। तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो भगवान सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी भी शक्ति यहाँ दुनिया में दिखाई पड़ती है, यहाँ पे या कहीं भी और, वो भगवान की ही शक्ति है। भगवान ने प्रदान की हुई शक्ति है, वितरित की हुई शक्ति है। लोगों को अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार शक्ति मिल जाती है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को एक प्रकार की शक्ति, किसी को दूसरे प्रकार की शक्ति, परंतु मूल रूप से वो शक्ति है भगवान की। तो ये शक्ति जो भगवान बांटते हैं, अधिक मात्रा में भी बांटते हों हमारे दृष्टि से, हमारी तुलना से, फिर भी भगवान की शक्ति के सामने तो बड़े बड़े देवताओं की शक्ति भी कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। और देखिए वृंदावन में ग्वाल बाल छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि ये बड़े बड़े देवता थे या कोई बड़े पहलवान थे। माता यशोदी कौन से बड़ी पहलवान थी, नंद बाबा भी कौन से बड़े पहलवान थे, वो योद्धा भी नहीं थे। ऐसा वर्णन नहीं आता कि नंद बाबा कोई तीर धनुष लेकर तलवार लेकर अगर युद्ध करने जाते थे, वो तो वैश्य थे, क्षत्रिय नहीं थे। और कोई रक्षा आदि करनी होती तो लाठी वगैरह से कर लेते कुछ। तो ब्रजवासियों में क्या था कि वो श्री कृष्ण को इस तरह से वश में कर पाए कि कृष्ण उनके हाथों में एक कठपुतली बन गए। जब गोपियाँ कहती थी ताली बजाकर, जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीला करते थे, हम ताली बजाएंगे, गीत गाएंगे, कृष्ण नाचो, तो बाल कृष्ण पर वहाँ पर बड़े खुशी से नाचने लगते। उनके हाथों में बिल्कुल एक खिलौना बन गए। और ऐसे करने से भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद आता है अपने आप को भक्तों के हवाले करने से, अपने आप को भक्तों से कमज़ोर महसूस करने से। ये दुनिया में जो है मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति को आनंद आता है जब वो अन्यों से श्रेष्ठ होता है। मेरा बल जो है दूसरों से अधिक है, देखो मैं कितना बलवान हूँ, सबको मेरी बात माननी चाहिए, मुझे नमस्कार करना चाहिए। मेरी बुद्धि अन्यों से अधिक है तो सबको मेरे सामने झुकना चाहिए। मेरा धन अन्यों से अधिक है, देखो मेरे पास कितना धन है। तो जिनके पास मेरे जितना धन नहीं है उनको मेरी बात माननी चाहिए। तो अधिक या श्रेष्ठ बनने की जो इच्छा बद्ध जीव में रहती है, वैसे देखा जाए तो भगवान श्रेष्ठता के मूर्तिमान स्वरूप है। हर चीज़ में श्रेष्ठ है भगवान, धन में, बुद्धि में, बल में, योग्यता में, चरित्र में, नीति में, कलाओं में, जितनी भी चीज़ें आप सोचिए उन सब में भगवान श्रेष्ठ है। फिर भी भगवान श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मेरे भक्त श्रेष्ठ माने जाएं और मैं उनके अधीन हो जाऊं। ये भगवान का स्वरूप है। देखिए भगवान का अहंकार है लेकिन मिथ्या अहंकार नहीं है। अहंकार का मतलब है अहम, मैंपन। ये मैंपन झूठ नहीं है। हम हैं, मैं हूँ, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। परंतु मैं शरीर हूँ, ये झूठ है। मैं आत्मा हूँ, ये सच्चा अहम है। तो भगवान का भी अहम है, मैं परम सत्य हूँ, मैं भगवान हूँ। हम लोग ऐसे सोचेंगे तो ये तो माया के प्रभाव के जो है अज्ञान
कि घोर अंधकार है, परंतु भगवान ऐसे सोचते हैं तो ये सत्य है ना। फिर भी भगवान ऐसे सत्य को ढकना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे सत्य के आधार पर जब उनके संबंध भक्तों के साथ होते हैं तो प्रेम के आदान प्रदान में कोई बाधाएं आ जाती हैं। ऐसा प्रेम शिथिल या कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इसमें एक प्रकार का ऐश्वर्य भाव रहता है, एक प्रकार की औपचारिकता रहती है, क्योंकि भक्त भगवान को बहुत बड़ा मानते हैं। इसलिए पूरी तरह से जो एक निकटता होनी चाहिए भक्त और भगवान में, वो नहीं हो पाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे श्रेष्ठ नहीं बनना है, मैं अन्यों के अधीन रहूँगा। मेरे बाबा नंद बाबा और माता यशोदा मुझसे बड़े हैं उम्र में, हालांकि नहीं है, वास्तव की दृष्टि से नहीं है, परंतु भाव की दृष्टि से वो बड़े हैं। ग्वाल बाल भी तत्व के दृष्टि से श्री कृष्ण से शक्तिशाली नहीं है, परंतु भाव की दृष्टि से देखा जाए तो जब वो कुश्ती करते हैं अपने खेल खेल में अपने भक्तों के साथ में, तो कभी कभी श्रीदामा से या सुदामा से हार जाते हैं और उससे उनको बहुत बड़ा आनंद मिलता है। तो ये बहुत सीखने वाली बात है। उसी तरह से यहाँ पर सबसे निकट संबंध प्रहलाद का था भगवान नरसिंहदेव के साथ। इसलिए जितने भी अन्य भक्त थे उनका सामने आने से भगवान का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि वो भगवान के सामने आने के लिए ही घबरा रहे थे। एक दूसरे से कह रहे थे आप जाओ, पहले आप। परंतु प्रहलाद को कोई डर नहीं था। प्रहलाद तो बड़े आनंद से आगे चले गए और भगवान को वश में कर पाए। कैसे वश में कर पाए? उनका क्रोध तुरंत बंद कर दिया, मानो कि स्विच ऑफ कर दिया भगवान के क्रोध का। ये ताकत एक 5 साल के बच्चे में थी, शिव जी में नहीं थी, ब्रह्मा जी में नहीं थी, हिरण्यकश्यप में तो थी ही नहीं, सवाल ही नहीं, लक्ष्मी देवी में भी नहीं थी, पर इस छोटे से बच्चे में थी वो ताकत। और भगवान के क्रोध का स्विच बंद कर दिया और उनके शांतता या सौम्यता का स्विच जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। और भगवान फिर पुनः शांत होकर प्रहलाद को देखने लगे कि अरे प्रहलाद, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तो कैसे भावना रही कि मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी है, इसकी रक्षा करने ही मैं आया। जैसे माता पिता को अपने छोटे बच्चों के बारे में भावना रहती है, अपने बच्चों को देखकर कितना आनंद उनको महसूस होता है, उससे अनगिनत गुना ज़्यादा भगवान को आनंद हुआ जब उन्होंने प्रहलाद को देखा। इतना स्नेह से उनका हृदय भर गया, अपने आप को वो संभाल नहीं पाए। प्रहलाद को अपने गोदी में रख दिया, गोदी में रख के प्रहलाद के सर को चूमने लगे और प्रहलाद के सारे शरीर को चाटने लगे, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो अपने चाटने से अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। जैसे हम यदि क्रोधित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो हमारे शरीर से लक्षण दिखाई पड़ते हैं और इन लक्षणों को देखकर हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति, उसकी भावना क्या है। तो जानवरों के लिए भी ऐसा है। और जानवर जब खुश होते हैं तो वो चाटना शुरू करते हैं। कुत्ते बिल्लियाँ भी ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा। तो सिंह भी वैसे करते हैं। तो एक किसी ने हमें बताया घटना थी, उन्होंने हमें छोटा सा एक 30 सेकंड का कोई क्लिप दिखाया कि एक छोटा सा सिंह था, बच्चा, उसकी माँ शायद मर गई या कुछ हो गया, वो अकेला रह गया जंगल में।
तो और दूसरे जानवर आते हैं उसको मार डालने के लिए, जंगली कुत्ते होते हैं और तरह तरह के और ख़तरनाक पशु होते हैं जो अकेले सिंह के बच्चे को भी आसानी से मार के खा जाते हैं। वैसे 20-30 ऐसे संख्या में आ जाते हैं तो एक बेचारे सिंह के बच्चे को वो क्या कर सकता है। तो एक महिला थी, उन्होंने इस बच्चे को उठा लिया और अपने पास रखा 1 महीने के लिए। अपने घर में दूध पिलाया बोतल से और सारे भोजन दिया, उसको प्यार दिया। और तब तक खबर पहुंची किसी अधिकारी व्यक्तियों से, तो उन्होंने लेकर जू में, चिड़ियाखाने में रख दिया। तो काफ़ी समय के बाद जब ये महिला वहाँ उस सिंह को देखने गई, अब तो बच्चा बड़ा हो गया था, और जैसे ही उसने इस महिला को देखा तो वो तो पिंजरे में बंद था, लेकिन इतना खुश हो गया कि दौड़ते हुए वो पिंजरे की दीवार तक आया, अपने दोनों हाथ पिंजरे के अंदर जो जगह है थोड़ी उसमें से निकाल दिया, अपना मुंह थोड़ा बहुत निकाल दिया और उसको चुंबन करने लगा, उसको चाटने लगा, क्योंकि याद था उसको कि ये महिला ने मुझे बचाया था और मेरी सेवा की थी। तो सिंह है, देखो दिखने में इतना क्रूर लगता है, परंतु इनकी भी ऐसी भावना होती है। वो भी बिल्कुल इतने क्रूर नहीं है जैसे हम समझते हैं, बल्कि कभी कभी इंसान ऐसे सिंह से कहीं ज़्यादा क्रूर होते हैं और हानिकारक होते हैं। कई ऐसे भी घटनाएं हुई हैं, बड़ी विचित्र बात है। वैसे सिंह के लिए भोजन तो हिरण आदि सब है, या कोई गाय है, भैंस है, ऐसे सब पशुओं को वो के ऊपर आक्रमण करके खा जाते हैं। परंतु कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनमें ये देखा गया है कि किसी सिंहनी ने एक ऐसे बच्चे को, किसी गाय के बच्चे को या हिरण के बच्चे को पकड़ लिया, मारने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए और दूसरे जानवरों से बचाने के लिए। और जब भी कोई दूसरा जानवर आ जाता तो ये शेरनी जो, ये सिंहनी जो है, ये गरज के उनको दूर भगा देती। और फिर एक सिंह आया दूसरा कोई, वो सिंहनी से ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए सिंहनी के होने पर भी वो छीन कर ले गया उस बच्चे को, फिर खा गया। परंतु कहने का मतलब है कि ऐसे सिंहनी, फिर वो चर्चा कर रहे थे, जो वो लोग थे देखभाल करने वाले वैज्ञानिक लोग थे, वो ये सोचने का प्रयास कर रहे थे कि ये सिंहनी का बर्ताव ऐसे क्यों हुआ। हो सकता है कि इसका बच्चा मर गया, इसलिए वो एक ममता की भावना जो थी अब वो निकाल रही थी इसके ऊपर। भी हो, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो एक भावना होती है, ऐसे तथाकथित उग्र और खतरनाक जानवर जैसे सिंह में भी होते हैं। और भगवान तो सदैव भगवान ही रहते हैं। जब वो वराह रूप में आते हैं, वो वराह नहीं बन जाते। जब वो मनुष्य रूप में आते हैं तो मनुष्य नहीं बन जाते। जब वो हंस के रूप में आते हैं तो वो हंस नहीं बन जाते। कछुए के रूप में आते हैं तो वो कछुआ नहीं बन जाते। कछुआ जैसे दिखते हैं, मनुष्य जैसे दिखते हैं, हंस जैसे दिखते हैं, परंतु वह हर अवस्था में हैं भगवान। भगवान चाहे किसी भी रूप को क्यों न धारण करें, भगवान भगवान ही रहते हैं और उनकी शक्ति में भी कोई अंतर नहीं पड़ता। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीला प्रदर्शित कर रहे थे तो बाल कृष्ण की भी उतनी ही शक्ति है जितने द्वारकाधीश कृष्ण में है, तनिक भी कोई फर्क नहीं है। इसलिए जब वो सिंह रूप में आते हैं, नरसिंह, तो जब साधारण सिंह भी ऐसे ममता और करुणा और प्रेम के लक्षण दिखा सकते हैं, तो भगवान जिन्होंने कि ऐसे सिंह का रूप धारण किया है वो क्यों नहीं दिखाएंगे। तो प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली निकले, भाव में, रस में, तत्व में नहीं।
वैसे भगवान नरसिंहदेव के सामने कौन खड़ा हो सकता था? हिरण्यकश्यप के सामने दुनिया में सारे ब्रह्मांड में कोई खड़ा नहीं हो सकता था, और उसको तो ऐसे फाड़ के फेंक दिया भगवान नरसिंहदेव ने अपने नाखूनों से, केवल जैसे कोई बच्चा एक घास का तिनका लेता है उसको दो भाग कर देता है फाड़ के। इतनी आसानी से भगवान नरसिंहदेव ने नाखूनों से फाड़ दिया, कोई कठिनाई नहीं हुई भगवान को, इतने शक्तिशाली है भगवान। परंतु देखिए चमत्कार, भक्ति की चमत्कार। भगवान श्री नरसिंहदेव प्रहलाद के वश में आ गए। इसलिए जैसे हम पहले कल कह रहे थे कि भगवान भक्ति का भेंट आसानी से प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा जब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, शुद्ध भाव होता है, तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं भक्तों के प्रति, बिक जाते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः। किसी भक्त ने बड़े प्रेम से एक तुलसी दल लिया, छोटा सा, अपने थोड़ा सा 4-5 बूंद अपने मुट्ठी में ले लिए, चुलूक में, इसको चुलूक कहते हैं, और तुलसी पत्ते के साथ गंगा जल, यमुना जल भगवान को भक्ति भाव से अर्पण किया। भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अपने आप को बेच डालते हैं उस भक्त के हवाले। विक्रीणिते स्वम आत्मानम, बेच डालना। तो क्योंकि भगवान अपने आप को बेच डालते हैं, तो इसलिए उनको बहुत सावधानी से भक्ति प्रदान करना पड़ता है। हर किसी को नहीं देते वो, लेकिन जब दे देते हैं तो फिर कुछ आगे पीछे नहीं देखते भगवान। तो प्रहलाद हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत भक्त हैं। ऐसे कहा जाता है कि जहाँ भी भक्ति की चर्चा हो रही होती है, सारे ब्रह्मांड में, स्वर्गलोक में, जनलोक में, महरलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में या सुतल लोक में भी हो, यदि भक्ति की चर्चा हो रही हो तो अवश्य अन्य भक्तों के साथ साथ प्रहलाद का नाम तो आना अनिवार्य है। तो भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंहदेव की जोड़ी कितनी सुंदर हो गई। तो भगवान उग्र हैं अवश्य, परंतु जैसे एक सिंहनी नृकेसरी अपने बच्चे की ओर कितना प्रेम दिखाती है, अन्यों के लिए बहुत क्रूर दिखती है, उग्र दिखती है, उसी तरह भगवान श्री नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप जैसे लोगों के लिए साक्षात मूर्तिमान मृत्यु है, परंतु प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए वो तो मूर्तिमान प्रेम है, मूर्तिमान सुरक्षा है, आश्रय है। तो ऐसे भगवान का संबंध होता है अपने भक्तों के साथ में। तो उग्र शब्द को हमें इस तरह से समझ लेना चाहिए, इसका तात्पर्य ऐसे है। अब वीर, भगवान तो वीर हैं, बहुत शूरवीर हैं, निकल पड़े युद्ध करने के लिए। भगवान के हृदय में कोई डर नहीं है। और हिरण्यकश्यप तो ऐसा असुर था जिससे सारे देवतागण भी डरते थे, भगवान नहीं डरे, वीर थे। मैदान में चले आए, खंबे के अंदर से आए और युद्ध काफ़ी किया भगवान हिरण्यकश्यप के साथ। और ऐसे युद्ध किया, कभी कभी जानबूझकर अपने वीर रस का आस्वादन करने के लिए, देवताओं के प्रेम को और बढ़ाने के लिए, उनको और ज़्यादा चिंता में डालने के लिए, कभी कभी वो हिरण्यकश्यप को छोड़ देते थे। और हिरण्यकश्यप वो तो मूर्ख था ही, उसको लगा कि देखो ये मुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं, मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो भगवान ने ऐसे उसे इस भ्रम में रहने दिया। फिर से युद्ध हो रहा था, फिर हिरण्यकश्यप को लगता कि मैं जीत रहा हूँ,
कभी हिरण्यकश्यप कभी यहाँ कूदता कभी वहाँ कूदता, बड़े तेज गति से, क्योंकि सारी योग सिद्धियाँ थीं। ब्रह्मा जी के द्वारा तो वरदान मिला हुआ था। हिरण्यकश्यप ने कितनी चीज़ें पूछी थी अपनी रक्षा के अलावा, कि मेरी मृत्यु इस समय नहीं होनी, उस समय नहीं होनी, ऐसे नहीं होना, वैसे नहीं होना। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी कई चीज़ें मांगी थी। उनमें से एक ये था कि मुझे समस्त प्रकार की योग सिद्धियाँ चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा था तथास्तु। तो अपने आप को छोटा करना, बड़ा करना, तेज गति से यहाँ उड़ना, वहाँ जाना, कोई बंधन नहीं रहता ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ऐसी योग सिद्धियाँ होती हैं। ऐसे जो योगी होते हैं, हरिद्वार में समझ लीजिए पानी में, गंगा जी में गए, पानी के अंदर तैरते तैरते 5 थोड़े चंद मिनटों में कलकत्ता पहुंच जाते हैं, या एक लोक से दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। और भगवान तो योगेश्वर हैं, तो उनके लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है। तो फिर थोड़े समय के लिए युद्ध किया और फिर पकड़ लिया। अब ठीक है, अब समय हो गया, चलो, क्योंकि समय का ध्यान रखना था। वैसे जो वरदान मिला था कि उनके हिरण्यकश्यप की मृत्यु दिन को नहीं होनी है, रात को नहीं होनी है, तो सूर्यास्त का समय चुन लिया भगवान ने। उसके पहले थोड़े प्रकट हुए, सूर्यास्त के पहले, तो थोड़े समय के लिए तो गरजने लगे, फिर थोड़ा बहुत खेले, हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध किया, वीर रस का आस्वादन किया, और फिर जब देखा कि सूर्यास्त का समय आ गया, तो अब देर नहीं की जा सकती, आसानी से उठा लिया हिरण्यकश्यप। बैठ गए। कहाँ बैठे? न अंदर न बाहर, ये भी एक बात थी, शर्त थी। सीढ़ियों पे बैठ गए, जो घर का अंदर का भाग नहीं होता है, बाहर का भाग भी नहीं होता है, और उसको अपने गोदी में रख दिया, जो न ज़मीन है न आसमान है, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, और कोई अस्त्रों से नहीं, तो नाखूनों का इस्तेमाल किया। वो अस्त्र नहीं है, कोई जीवित वस्तु नहीं, कोई मृत वस्तु नहीं। नाखून ऐसे माने जाते हैं, मृत होकर भी जीवित हैं, जीवित होकर भी मरे हुए। नाखून और बाल, ये 2 चीज़ें होती हैं जो अशुद्ध माने जाते हैं। इसलिए आप में से जो पुजारी सेवा करते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि बाल का स्पर्श भगवान से न हो। और ख़ास करके जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बाल भगवान के भोग में न गिरे, सारा भोजन अशुद्ध हो जाता है। उसी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे नाखून हम न लगाएं। हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, पकाते पकाते उंगलियां करनी पड़ती हैं, ठीक है, परंतु जहाँ तक हो सके नाखूनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब हम पवित्र जलों का आह्वान करते हैं आचमन के लिए, आचमन पात्र में जल डाल के, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो 7 पवित्र नदियों का आह्वान हम करते हैं और हम स्पर्श करते हैं जल का, परंतु केवल ऊपरी भाग से, नाखून का स्पर्श नहीं करते जल से। तो ये नाखून बड़ा विचित्र अवयव है शरीर का। इसे न जीवित माना जाता है न मृत। तो क्योंकि हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि मेरी मृत्यु न कोई जीवित वस्तु से होनी चाहिए, न कोई मृत वस्तु से होनी चाहिए, तो फिर नरसिंहदेव भगवान ने अपने नाखूनों से उनको फाड़ दिया। बड़े वीरता का प्रदर्शन किया, बड़े बुद्धिमान है, कितने बुद्धि का प्रदर्शन भी किया। महाविष्णु है वो, आखिर लक्ष्मी देवी के साथ में निवास करते हैं। उनके रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। एक सांस से जब वो बाहर सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, जो अंडों के बराबर है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। और वो दूर बाहर जाते जाते बड़े होते जाते हैं और थोड़ी दूरी पर फिर अपने सबसे ज़्यादा जो आकार है वो स्वीकार कर लेते हैं।
और थोड़े समय के लिए वो रहते हैं और फिर महाविष्णु जब अपनी सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड पुनः उनके रोम चित्रों के अंदर से उनके शरीर में चले जाते हैं। और ये महाविष्णु का एक सांस है और ये सारे ब्रह्मांड की अवधि है, लाइफ स्पैन, ब्रह्मा जी की जीवन की अवधि है। ब्रह्मा जी के 100 साल, करोड़ों अरबों साल महाविष्णु के लिए एक सांस है। तो वही महाविष्णु है नरसिंहदेव भगवान, लक्ष्मी देवी के साथ में विराजमान रहते हैं। ज्वलंत, जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो ऐसे लगते हैं कि आग के समान है। और उनके मुख पे जो बाल हैं, सिंह के मुख पे तो बाल होते हैं ना, आपने देखा, गले गर्दन पे भी होते हैं। और जब वो हवा से उड़ने लगते हैं और चमकने लगते हैं तो कैसे दिखते हैं, मानो कि वो ज्वलंत है। और ज्वाला नरसिंह की चर्चा तो हम कल भी कर चुके हैं। क्रोध के समय में ऐसे होता है। सर्वतोमुखम, भगवान नरसिंहदेव सब जगह उपस्थित हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं, हर चीज़ को समझ सकते हैं। भगवान होने के कारण ऐसी कोई वस्तु है नहीं है जो वो नहीं जानते हैं। नरसिंह, नरसिंह, साधारण नरसिंह, कभी वो आधा नर आधा सिंह का रूप धारण करके आते हैं। भीषणम, जब हिरण्यकश्यप ने पहली बार देखा नरसिंहदेव भगवान को, कैसे लगे? भीषण, भयानक लगे। भद्रम, लेकिन फिर भी भद्रम है, लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं। भद्रम, बहुत सौम्य रूप। तो मालोला नरसिंह में भगवान सौम्यता का प्रदर्शन करते हैं, बड़े शांत रहते हैं, बड़े प्रसन्न चित्त के रहते हैं। हल्की मुस्कान उनके मुखारविंद पर दिखाई पड़ती है। भद्रम, और मृत्यु, और मृत्यु के भी, मूर्तिमान मृत्यु के भी वो मृत्यु हैं। जैसे शिव जी के उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय करने में आशीर्वाद प्रदान की। तो मृत्यु जो है वो भगवान नरसिंहदेव से घबराती है। तो ये है उग्रम विष्णम, उग्रम वीरम महाविष्णु मंत्र का एक संक्षेप में तात्पर्य। ये बीज मंत्र है, ये रक्षा मंत्र है, ये मूल कवच मंत्र है। कवच अर्थात जो रक्षा करने वाला है। जैसे कोई सिपाही जब युद्ध करने जाते हैं तो वो कवच पहन के जाते हैं, तो जब तीर कोई लगेगी तो कवच पे लगेगी, शरीर को हानि नहीं पहुंचेगी। तो उसी तरह से तरह तरह की दुर्घटनाओं से, आपत्तियों से और भक्ति से दूर हटने के डर से हम ये कवच बचा सकते हैं। तरह तरह के कवच हैं भक्तों के लिए भी। नारायण कवच है और नरसिंह कवच भी है। और ये एक मूल मंत्र है, उग्रम वीरम महाविष्णु। ये एक ही मंत्र है, एक ही श्लोक है, परंतु ये अपने आप में भी एक कवच माना जाता है। अन्य जो कवच मंत्र हैं उनके कई श्लोक होते हैं, परंतु अधिकतर उनमें ऐसे कोई प्रलोभन दिया जाता है कोई भौतिक लाभ के लिए। ब्रह्मांड पुराण में एक नरसिंह कवच है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो उस कवच में ऐसे कई चीज़ें हैं। कई बार ये आश्वासन दिलाया जाता है कि जो इस नरसिंह कवच को इतनी बार पढ़ेगा वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, या जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, या जिसको बहुत धन मिलेगा उनको पुत्र मिलेंगे, वगैरह वगैरह। ये तो कर्म कांड हुआ ना। तो भक्तों के इन चीज़ों में रुचि नहीं है। यदि कोई भक्त इस नरसिंह कवच को पढ़ना भी चाहते हैं तो इन चीज़ों को न देखें, इन चीज़ों को न मांगे, केवल भगवान से भक्ति मांग सकते हैं। भक्ति में जितने हमारे विघ्न हैं उनका विनाश कीजिए आप, और ये नरसिंह कवच मंत्र का लाभ ऐसा हो, इस तरह से प्रार्थना किया जा सकता है। या कोई भक्त बहुत ही कठिनाई में है
बहुत ज़्यादा कोई परेशानी जीवन में है, किसी कारणवश अति परिस्थिति है, उस समय ऐसे कवच पढ़े जा सकते हैं। परंतु ये उग्रम वीरम महाविष्णु एक श्लोक वाला कवच है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये कैसे बनाया जाता है। आप में से कई भक्त नरसिंह कवच पहनते हैं, अपने गले में पहने हुए हैं ना, देखो गले में यहाँ छोटा सा होता है कवच, सब पहनते हैं। तो कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? ये उग्रम वीरम महाविष्णु मंत्र जो है, इसको एक विशेष पेड़ के छिलके पर लिखा जाता है और उसके बाद उसकी उपासना होती है। उसको एक कैप्सूल में, छोटा सा है, ये जो आप कवच पहनते हैं वो कैप्सूल होता है, उसमें बंद किया जाता है। साथ साथ में उस मंत्र के साथ भगवान के नरसिंह देव के चरण कमलों में अर्पण किए हुए तुलसी दल या तो फिर फूलों के पत्ते जो होते हैं, पंख होते हैं, वो भी उसमें डाले जाते हैं। फिर इस तरह से उनको 16 उपचार, 16 उपचारों के द्वारा पूजा जाता है और उसके बाद में फिर ये इसकी शक्ति मिल जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है उसकी। जैसे विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, उसी तरह एक कवच की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है? पहले तो वो केवल एक शिल्पकार ने बनाए हुए एक प्रतिमा है, परंतु जब उनको लाकर भक्तों के संग में विधिवत मंत्रों के उच्चारण द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भक्ति भाव के द्वारा भगवान से निवेदन किया जाता है कि कृपया आप इस विग्रह में प्रकट हो जाइए, और फिर ये प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है, ये उत्सव या अनुष्ठान। तो अब विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। वो विग्रह उतना ही शक्तिशाली होता है, उतने ही दिव्य गुणों से संपन्न होता है जो कि भगवान है स्वयं। तो उसी तरह से इस कवच की भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर 16 उपचार आदि के बाद फिर अब ये कवच उतना ही शक्तिशाली बन जाता है जितना कि भगवान नरसिंह देव हैं। अब ये कभी भी पहना जा सकता है, कहीं भी पहना जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में। जैसे हमारा जपमाला जो है, हम शौचालय में नहीं ले जा सकते, किसी गंदे स्थान में नहीं ले जा सकते, परंतु भगवान नरसिंह देव का जो कवच है, हम तो स्नान करने जाते हैं, हम हर बार तो निकाल के नहीं लेते। तो नरसिंह कवच कहीं भी पहना जा सकता है। और ऐसे बताया जाता है कि पुरुषों के लिए या तो गले में पहन सकते हैं, ये दाहिने बाहु में, और माताओं के लिए, महिलाओं के लिए या तो गले में पहन सकते हैं या बाएं बाहु के ऊपर आप पहन सकते हैं। तो इस तरह से ये इस मंत्र का महत्व है और इसका भी उच्चारण रक्षा के लिए हम कर सकते हैं। परंतु याद रखिए कि प्रमुख हमारी याचना भगवान से होनी चाहिए, भक्ति विघ्न, भक्ति के रास्ते में जो विघ्न हैं उनका विनाश हो जाए। अब हम एक और स्तोत्र का पाठ करना चाहेंगे। तो कितने कॉपीज़ हैं? कैन यू गिव मी द सेम इन योर order is the same? Yeah, actually the English one to Hindi order. What is the order in Hindi? हिंदी, अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी हम एक मंत्र का पाठ करेंगे, स्तोत्र का पाठ करेंगे। श्री लक्ष्मी नरसिंह करावलंबम स्तोत्र, जिसकी रचना आदि शंकराचार्य ने की है और ये आपको बांटे जाएंगे। आप में से जो देवनागरी में पढ़ना चाहते हैं, देवनागरी में उपलब्ध है,
जो अंग्रेज़ी लिपि में पढ़ना चाहते हैं अंग्रेज़ी लिपि में है, परंतु मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त प्रतियां हैं, सबके लिए एक एक नहीं हो सकता। आप 2-3 भक्तों के बीच में एक को बांट लीजिए। Give me. हरे कृष्णा। तो सबको मिल गया? अब आदि शंकराचार्य, जैसा कि आप जानते हैं, अद्वैतवाद के प्रचारक थे, इसलिए प्रसिद्ध हैं। परंतु मूल रूप से वो एक वैष्णव हैं, वो स्वयं शिव जी के एक रूप हैं, अवतार हैं। भगवान के आदेशानुसार वो यहाँ पर आए, वैदिक प्रमाणों को स्थापित करने के लिए। बौद्ध धर्म फैल गया था और वेदों को अपने स्थान से हटाया गया था, इसलिए वेदों को पुनः स्थापित करने के लिए आदि शंकराचार्य प्रकट हुए थे। अब उन्होंने वास्तव हम वैसे मूल रूप से आदि शंकर को वैष्णव मानते हैं, हालांकि उनके अनुयायी ऐसा नहीं मानते। ठीक है, तो उन्होंने जो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते ये सब ये स्तोत्र लिखे हैं, ये तो भक्त के ही स्तोत्र हैं।
केवल वो अपनी भक्ति की बात करते हैं कि भगवान गोविंद या कृष्ण के शरण में जाओ। तो उसी तरह से ये श्री लक्ष्मी नरसिम्ह करावलंबम स्तोत्र है। इसके पीछे कई लोक कथाएं हैं जो संक्षेप में बताना चाहता हूँ इस मंत्र का उच्चारण करने के पहले। एक ऐसे बताया जाता है कि एक कपालिका था, मतलब एक तांत्रिक जो तामसिक ऐसे कार्य करता है, खोपड़ियों को लेकर वगैरह कुछ कुछ करना, ये सब वो करते हैं ना तांत्रिक लोग, ऐसे वो कर रहे थे। तो आदि शंकराचार्य उनके हवाले एक बार ऐसे एक कपालिका के हाथों से बस बच गए नरसिंह देव की कृपा से। उन्होंने नरसिंह देव से प्रार्थना की थी तो नरसिंह देव ने उनकी रक्षा की थी। और एक कहानी ऐसी बताई जाती है कि शंकराचार्य तो सब जगह जाके वाद करते थे, वो अपने सिद्धांत की स्थापना करवाना चाहते थे। तो एक बार ऐसे वाद में जनकपुरी से, जो अब नेपाल में है, मंडन मिश्र नाम के विद्वान आए और उनके साथ वाद चल रहा था। और ऐसे बताया गया कि इसका निर्णय लेने के लिए मंडन मिश्र की जो पत्नी है वो रहेंगी। तो शंकराचार्य धीरे धीरे वाद में विजयी होते जा रहे थे। अब पत्नी को समझ में आया कि मेरे पति अब हारने वाले हैं, तो कोई रास्ता निकालना चाहिए। वो भी बड़ी विद्वान थी। तो उन्होंने शंकराचार्य से कहा कि आप तब तक विजयी नहीं हो सकते, ऐसे शास्त्र में कहा है, जब आप आपके प्रतिद्वंदी के पत्नी को भी नहीं हराएं। तो पत्नी ने फिर कई सवाल पूछना शुरू कर दिया जो गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। और शंकराचार्य तो बाल सन्यासी थे, उनको तो कोई अनुभव नहीं था इन चीज़ों से, पति पत्नी के संबंध में कुछ पता नहीं था। तो उसने कहा कि मुझे ये सब नहीं मालूम, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो। तो फिर वो चले गए और 1 महीने का समय मांगा उन्होंने। वो चले गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक राजा हैं, वो कहीं आ रहे थे, वो गिर पड़े थे, मर गए। तो उन्होंने मौका देखा, परकाया प्रवेश, ये आप जानते हैं योग सिद्धि है, किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। काया मतलब शरीर, पर मतलब दूसरा, दूसरे का, और प्रवेश करना। तो ये भी एक योग सिद्धि है कि जो ऐसे योगी होते हैं दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो आदि शंकराचार्य के पास ये शक्ति थी। तो परकाया प्रवेश के द्वारा इस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और राजा जागृत हो गए। सब सोचा ये योगी कोई प्रवेश कर गए हैं हमारे राजा के शरीर में, तो वापस गए। फिर से पहले राज्य संभालना शुरू कर दिया अपने रानियों के साथ। फिर अंदर गए, 1 महीने पूरे वहाँ रहे और सब अनुभव कर लिया। और फिर आके 1 महीने के बाद जब वो निकल रहे थे तो उनका जो शरीर एक स्थान पर था, क्योंकि उनके शरीर को छोड़कर आए थे राजा के शरीर में प्रवेश करने के लिए, तो उनका शरीर तो वहाँ पड़ा था। तो उन्होंने सोचा अब समय हो गया 1 महीने का, अब मुझे वापस जाना है, तो राजा का शरीर छोड़ना है। और अन्यों को पता चला कि अभी योगी जो है राजा का शरीर छोड़ने जा रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से राज्य कर रहे हैं, यहाँ पर सारे राज्य में प्रजा सुखी है इत्यादि, तो अब इनको ऐसे छोड़ने नहीं देना चाहिए। तो उनके जो पूर्व शरीर है उसमें प्रवेश करने के लिए नहीं देना चाहिए। तो शरीर जहाँ भी मिले किसी को कोई शरीर जला डालना चाहिए। ऐसे सारे राज्य में आदेश फैल गया। तो सब लोग ढूंढने लगे कि कोई शरीर यहाँ कोई पड़ा हुआ है क्या। फिर आदि शंकर का शरीर किसी गुफे में या जहाँ भी मिला उनको, तो जलाने लगे। तब तक उनके शिष्य वहाँ पहुँच गए। अरे रे रे क्या हो गया। तो वो फिर तब तक वो प्रवेश कर चुके थे, आग अवयवों में लग गया था। तो अपने शिष्यों की सहायता से फिर वो चेतना में आए और भगवान नरसिंह देव की स्तुति करने लगे। और ये लक्ष्मी नरसिम्ह स्तोत्र
की रचना उन्होंने की। ऐसे एक लोक कथा है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण या शास्त्रों का प्रमाण नहीं है, ऐसे कहा जाता है। तो फिर उनका शरीर ठीक ठाक हो गया। फिर ठीक होने के बाद वो आ गए वापस और मंडन मिश्र की पत्नी के सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे पाए और फिर मंडन मिश्र से निपटा लिया बाद में, और वो विजयी हो गए उस वाद में। तो खैर हमारे लिए तो महत्वपूर्ण बात है कि ये लक्ष्मी नरसिम्हा का गुणगान है और हमें इसी भक्ति भाव से इसको स्वीकार करना चाहिए। हर एक पंक्ति के अंत में आप देखेंगे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। ओपन दिस अप। तो आपके पास है ना, कागज़ है सबके पास, बाहर बैठने वाले भक्तों के पास भी है कागज़। तो ये प्रार्थना है कि हे लक्ष्मी नरसिम्हा, कृपया आपके करकमल से मेरा उद्धार इस संसार कूप से कर दीजिए। मैं संसार में पड़ा हुआ हूँ, अटक गया हूँ, बद्ध हूँ। आपके करकमलों के द्वारा मुझे यहाँ से उठाइए, मेरा उद्धार कर दीजिए। लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। ठीक है, हम सब साथ साथ गाएंगे, ठीक है। श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाधिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीटकोटि संघटिताम्रिकमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मी लसत्कुच सरोरुहराजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। संसार दावदहना कर भीतरोरु ज्वालावलीभिरति दग्धतनूरमस्य त्वत्पादपद्मसरसिरुहमहाभद्रस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। संसार जालपतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थ परिकाशरजोपमस्य प्रोक्तं पिता प्रसुरिताङ्गुलमस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। संसारकूपमतिघोरमगाधमूलम् सम्प्राप्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। संसार भीकर करीन्द्र कराभिघात निश्लिष्ट मानव कुशः सकलार्थिनाश प्राण प्रयाण भवभीति समाकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। संसार सर्प विषदिग्ध महाग्रतीव्र
दंष्ट्राग्रकोटिपरिनष्टविनष्टमूर्तेः नागारिवाहनसुधातिनिवासशौरे लक्ष्मी नृसिंहमहदेकरावलम्बम् शाखायुतं कर्णपत्रमनन्यपुष्पम् आरुह्य दुःखफलितः चकितदयालो लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् संसारसागरविशालकरालकाल नक्रग्रहग्रसितनिग्रहविग्रहस्य व्यग्रस्य राजनिजयोपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् संसारसागरनिजनमुह्यमानम् दीनं विलोक्य विभो करुणानिधे माम् प्रह्लादखेदपरिहारपरावतार लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् संसारघोरगहने चरतो मुरारे मारोग्रभीकरमृगप्रचुरादितस्य आतस्य मत्सरिविदाधसुकृतस्य लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् भद्वागले यमभटा बहुतर्जयन्त पश्यन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतं माम् एकाकिनं परवशं चकितं दयालो लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो यज्ञेश यज्ञमधुसूदन विश्वरूप ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्खम् अन्येन सिन्धुतनयाम् अवलम्ब्य तिष्ठन् वामे करेण वरदाभयपद्मचिह्नम् लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् अन्धस्य मेहृतविवेकमहाधनस्य चोरे महाबलिभिरिन्द्रियनामधेये मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासादिभागवत पुङ्गवहृन्निवास भक्तानुरक्त परिपालन पारिजात लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंहचरणां च मधुव्रतेन स्तोत्रं कृतं शुभकरं भुवि शङ्करेण ये तत्पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ता ये यान्ति तत्पदसरोजमखण्डरूपम् लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंहमम ते करावलम्बम् श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह करावलम्बम स्तोत्र की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।